नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था और हमने उसकी लास्ट टाइप जो पढ़ी थी पिछली बार वो थी कौन सी, शब्द का कोड शब्द के रूप में। आज अपन अगली टाइप जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही शानदार टाइप है और उस टाइप का जो नाम है वो है भाई वाक्य का कोड वाक्य के रूप में। बताओ, वाक्य का कोड किसके रूप में? वाक्य के रूप में। कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ और सिर्फ नकल करनी है। जैसे पिछले वाले सवाल में भी कुछ नहीं किया था, लास्ट वाला को पढ़ा, उसको क्या कहा, उसका तुरंत जवाब आ गया। उसी प्रकार इसमें भी हमको नकल ही करनी है और नकल में अकल की ज़रूरत होती है। वो अकल तो आप में बचपन से भरी हुई है ही। तो चलें आगे, आज की टाइप की अपन बात करते हैं। देखिए 45 से उस टाइप के सवाल, मैंने कहा टाइप एग्जाम में कभी देता ही नहीं, वो सिर्फ मैं टुकड़ों टुकड़ों में आपको समझने में आसानी हो इसलिए बता रहा हूँ। तो ये 44 से उस टाइप के हमारे सवाल शुरू हैं। और चलो एक और बच गया शायद, 43 से ही है। हाँ, यहाँ से है, देखो 43 से, ताकि क्रम रहे और क्रम के हिसाब से आप हल कर सको। देखो तो ये 43 से इसी टाइप के है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे? टाइप का नाम आपको याद नहीं रखना है, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। आप तो सवाल देखो कि इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल करेंगे। देखो एक बार पढ़ते हैं इसको, बहुत आसान है। किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 बोला है मैंने। 1 2 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी। बताओ क्या अर्थ है इसका? हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी। अब ऐसे मत सोचना हमको इंग्लिश आती नहीं है, बस पढ़ना है अपन को, इंग्लिश आए नहीं आए उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आगे देखो आगे कह रहा है 3 5 6 का अर्थ है वेरी हॉट डे, ठीक है। और 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो हमसे लास्ट में पूछा है वेरी के लिए कौन सी संख्या का प्रयोग किया गया है। बताओ किसके लिए? वेरी के लिए। अब देखो अपन कैसे निकालते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को, हम कैसे हल करते हैं, उसका तरीका क्या है, मैं आपको सारा बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले इधर से देखो, यहाँ 1 है, बताओ अब यहाँ कहीं 1 है 3 5 6 में? नहीं है। 5 8 9 इसमें 1 है? नहीं है। बस अब 1 को भूल जाओ, ठीक। शुरुआत यहीं से करेंगे। फिर देखो 2 है, आगे चेक करो कहीं 3 5 6 5 8 9, बताओ 2 मिला? नहीं मिला, इसको भी छोड़ दो। इधर देखो 3 है, बताओ ये 3 है या नहीं है? इधर भी देखो 3 है, मिल गया? आगे कहीं मिल रहा है क्या? आगे नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो 3 का कोड भाई इस वाली लाइन में भी वही सेम होगा जो इस वाली लाइन में होगा, क्योंकि दोनों में 3 है। अब आपको ये जो रेड कलर से मैंने अंडरलाइन किया है, इन दोनों में ढूंढना है कि दोनों में समान क्या है। देखो हॉट, एक तो हॉट मिल गया है, और देखो फिल्टर्ड है, इधर फिल्टर्ड नहीं है। कॉफ़ी है? नहीं है। इसका मतलब हमें ये तो पता लग गया कि दोनों में जो कॉमन है वो बताओ क्या है? हॉट है। क्या कॉमन है? हॉट। और इधर क्या कॉमन है? 3। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 3 का जो सूचक है वो हॉट हो गया। बताओ 3 का सूचक क्या है? हॉट है। अब आपको क्या करना है, ये हमसे पूछा ही नहीं कि हॉट के लिए कौन सी संख्या प्रयोग की जाएगी, हमसे तो वेरी के लिए पूछ रहा है। तो अब ये हॉट और 3 जहाँ भी है इसको मिटा देंगे हम, क्योंकि ये हमारे अब कोई काम का नहीं रहा है। तो देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ 3 को मिटा दिया मैंने, क्योंकि 3 का अर्थ पता लग गया। हॉट को मिटा दिया, और ये हॉट को मिटा दिया, ये 3 को मिटा दिया। अब बताओ पहली लाइन में बचे सिर्फ इधर 1 2 और 3। अब इन दोनों का अर्थ जो होगा फिल्टर्ड कॉफ़ी में से कोई सा भी हो सकता है, अभी हमें मालूम नहीं है। आगे चलो, लेकिन हमें पता लग गया हॉट का 3 है अगर पूछे तो, लेकिन पूछा ही नहीं है। आगे चलो, अब ये लाइन यहाँ से समाप्त हो गई 1 2 3, इसको छोड़ दो। अब यहाँ से पकड़ो 3 5 6, इसमें से लो सबसे पहले 5। बताओ इधर 5 मिल गया कि नहीं मिल गया? इसका मतलब इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में 5 का जो कोड होगा
वो बताओ क्या होगा, समान होगा। तो देखो इधर डे है, बताओ वहाँ भी डे है या नहीं है। देखो ये रहा डे और इधर भी रहा डे, ये वाली लाइन में। इसके अलावा कुछ कॉमन मिल रहा है, एंड नहीं है, नाइट नहीं है। इसका मतलब मुझे ये पता लगा कि डे दोनों में क्या है, समान है। तो बताओ 5 का कॉर्ड क्या हो जाएगा, डे। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, 5 का सूचक है वो हो गया डे। अब जहाँ भी 5 है उसको मिटा दो, डे है उसको भी मिटा दो, 5 है उसको मिटा दो, डे है उसको भी मिटा दो। ठीक है। अब देखो आगे 6 नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, हमसे पूछा है वेरी का। अब देखो इधर 3 मिटा दिया, 5 मिटा दिया, सिर्फ क्या बचा, 6। इधर देखो हॉट मिट गया है, डे मिट गया है, सिर्फ क्या बचा, वेरी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वेरी है, वेरी का कॉर्ड बताओ क्या है, 6 है। और हमसे पूछा भी यही है कि वेरी के लिए कौन सी संख्या प्रयोग की जाएगी। तो वेरी के लिए कौन सी संख्या प्रयोग की जाएगी, 6। हमारा आंसर हो गया 6। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि बताओ नाइट का सूचक क्या होगा, ऐसे पूछ लेता तो ध्यान रखना, देखो नाइट का 8 भी हो सकता है और नाइट का 9 भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक होगा, ये पक्का है। ऐसे ही यहाँ एंड का 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। ऐसे ही यहाँ 1 और 2 का, 1 का फिल्टर्ड हो सकता है, 1 का कॉपी हो सकता है। क्योंकि जब तक जानकारी नहीं है तो हम कैसे माने कि 1 का फिल्टर्ड ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते अपन, ठीक। लेकिन जिसके बारे में हमसे पूछा था उसका हमने फाइनली पता कर लिया कि वेरी का कॉर्ड 6 है। और आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे अच्छी होगी तो इतनी कुछ करने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जिसका पूछे वो आप उसी को ढूंढ के निकाल देंगे हम तुरंत, ठीक। तो ये है वाक्य का कॉर्ड, वाक्य के रूप में, और बहुत ही आसान टाइप है। इसका अगला सवाल देखते हैं, देखो 44वां, ठीक है। किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है बॉयज आर गुड, ठीक है। फिर 637 का अर्थ है अमर इज गुड। अब ये तो ऊपर वाला तो मिटा देते हैं अपन, आंसर पता लग ही गया। और 348 का अर्थ है लता इज बैड। तो इस भाषा में अमर के लिए कौन सी संख्या लिखी जाएगी, ठीक है। तो एक बार तो मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ, बाकी एग्जाम में आपको जिसका पूछे उसी का हल करना है। देखो यहीं से शुरुआत करूँगा मैं, 2, बताओ 2 यहाँ है, इस वाली लाइन में नहीं है, छोड़ दो। इस वाली लाइन में 2 है, छोड़ दो, नहीं है। तो अब यहाँ ये 2 को भी छोड़ दो। अगली संख्या देखो 5, यहाँ है कहीं 5, नहीं है, इसको भी भूल जाओ। अब देखो 6 ये रहा और 6 ये रहा, इसका मतलब इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में 6 का कॉर्ड सेम ही होगा, होगा या नहीं होगा। अब 6 का देखो दोनों में समान क्या है, बॉयज है, नहीं है, आर है, नहीं है, देखो गुड, और इधर भी गुड, बताओ है या नहीं है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि गुड जो है इसके लिए अगर हमसे पूछता तो इसका सूचक हो जाता 6, होता या नहीं होता। भले इसने पूछा नहीं, वो अलग बात है। अब गुड और 6 को मिटा दो, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है ताकि हमें और हल करने में आसानी रहे, ठीक है। अब देखो हम ये यहाँ तक 6 तक आ गए अपन, ये पूरा चैप्टर क्लोज हो गया। आगे शुरुआत करो अब दूसरे से, वही अंक से करनी है। 3 अंक का मतलब यहाँ शुरुआत में जो देगा, चाहे वो अंक दे या ऐसे अगर वर्ड्स भी देगा तो उनसे ही अपन को शुरुआत करेंगे, वाक्य भी देगा तो, लेकिन इसी तरफ से करेंगे। अब देखो 3, देखो इसमें भी 3 है, इसका मतलब इन दोनों में कॉर्ड भी समान होगा। अब भाई दोनों में क्या समान है, तो देखो लता है, नहीं है, इज, देखो वहाँ भी है यहाँ भी है, इसका मतलब इज का सूचक हो गया 3। बताओ होगा या नहीं होगा। अब जहाँ भी इज और 3 है उसको मिटा दो, ये 3 मिटा दिया, बताओ मिटाया नहीं मिटाया। बताओ 7 कहीं है क्या, कॉमन नहीं है। अब देखो ऊपर वाली लाइन में चेक करो, 6 मिट चुका है, 3 मिट चुका है, तो अमर का सिर्फ एक ही बचा, बताओ 7, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर अमर जो है, अमर का सूचक जो होगा वो बताओ क्या होगा, 7 होगा।
और ये 7 ही हमारा आंसर होगा। आसानी से आप देख सकते हो, क्योंकि हमको यही पूछा है कि अमर जो है, अमर का सूचक क्या होगा, तो अमर का जो सूचक है वो भाई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए आप कहो, ये तो चलो हमने निकाल लिया, हमसे पूछे कि बॉयज़ का जो सूचक है वो क्या होगा, तो बॉयज़ के लिए भाई 2 बच रहा है इधर, ये भी हो सकता है, और बॉयज़ के लिए 5 बच रहा है, ये हो सकता है। इन दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, ठीक है। तो वो ऑप्शन में अगर दोनों दे दे कि 2 अथवा 5, तो वो ऑप्शन सही माना जाएगा। और ऑप्शन में ऐसे नहीं देगा तो फिर तो हम ये दी गई जानकारी के अनुसार ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े अपर्याप्त है फिर तो, ठीक है। तो ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखो अगला सवाल 45, अच्छी टाइप है। तो इसका आज आखिरी सवाल यही हल करेंगे अपन 45, इसके बाद में बाकी जो सवाल बचे वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो देखो 45 में अपन से क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में 743 का अर्थ है मैंगोज आर गुड, ठीक है। 657 का अर्थ है ईट गुड फूड, 934 का अर्थ है मैंगोज आर राइप। तो इस भाषा में राइप के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया जाएगा, चेक करो। तो देखो यहाँ 7, बताओ 7, दोनों में कॉमन मिल गया। और देखो अगली लाइन में है क्या, नहीं है। इसका मतलब इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में 7 का जो सूचक होगा वो बताओ क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ 7, तो देखो इधर मैंगोज नहीं है, आर नहीं है, गुड बिल्कुल गुड है। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि 7 का सूचक जो है वो गुड है, लेकिन ये पूछा ही नहीं है। तो जहाँ भी 7 और गुड है मिटा दो, ये लो, ताकि और ढूंढने में हमें आसानी रहे, इसलिए मिटाना भी ज़रूरी है। आगे चलते हैं। देखो 4 यहाँ है और 4 कहाँ है, नीचे वाली लाइन में है। देखो एक 4 ये रहा, एक 4 ये रहा, और है क्या कहीं, नहीं है। तो अब अपन को इसमें और सिर्फ पहली लाइन में ही देखना है कि दोनों में क्या समान है। तो देखो गुड तो मिट ही गया, मैंगोज, मैंगोज भी है, और भी गड़बड़ है। देखो क्या, आर, आर भी है, यहाँ भी आर है, गड़बड़ हो गया ये तो मामला, क्योंकि इधर भी 4 और 3 है, इधर भी 4 और 3 है। तो इन दोनों से मैंगोज आर, इसका अभी हमें पता नहीं लगा है, तो इस लाइन को अभी पेंडिंग छोड़ो, आगे देखते हैं। कहीं इनके क्रम के हिसाब से मत मान लेना, अभी कोई सा भी आ सकता है। आगे की लाइन पढ़ो, आगे चेक करते हैं। जैसे ही आगे किसी एक का क्लियर होगा वापस हम चेक कर लेंगे। अब देखो यहाँ भाई 7 तो मिटा ही दिया, 6 और 5 बचा है, 5 नहीं मिटाया, 7 मिटाया। अब देखो 6 और इधर है क्या कहीं 6, बताओ इस वाली लाइन में है 6, नहीं है। फिर देखो 5, बताओ 5 है, नहीं है। अब 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, हमसे पूछा है बताओ क्या, ये राइप। अब इसका तो हम ज्ञात कर सकते हैं, बताओ कैसे ज्ञात करेंगे। भाई हमें पता है कि मैंगोज और आर, इन दोनों का देखो यहाँ भी मैंगोज और आर है, तो ये 3 और 4 इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो 3 और 4 ये तो राइप का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो या तो 3 का होगा, यानी या तो मैंगोज का होगा 3, या फिर आर का होगा 3। ऐसे ये 4 या तो मैंगोज का होगा या फिर आर का होगा, ये दोनों का, इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। बाकी बचा या 9, ये फिक्स है 9, तो ये इसी का होगा। तो हमसे इसी का पूछा है कि इसका सूचक क्या है, तो इसका सूचक जो है वो 9 है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें बताओ क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। ऑप्शन भले ही आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो ये हमारे वाक्य कॉर्ड वाक्य रूप में थे। थोड़े अच्छे सवाल है, इसलिए थोड़े कम करेंगे अपन। और नेक्स्ट कल की क्लास में इसके 2-3 एग्जाम्पल अपन और देखेंगे इसी टाइप के, फिर ये टाइप हमारी पूरी हो जाएगी, फिर आगे की अपन बात करेंगे। तब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।